गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं इंद्रेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। कल जैसा कि हमने आपको बताया था समुच्चय, उसकी कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन के बारे में हमने उस वीडियो में चर्चा की थी और मैंने आपको यही बताया था कि इस समुच्चय के सवाल मैं आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। तो मैं इस वीडियो में समुच्चय के कुछ सवाल, इम्पोर्टेंट सवाल जो बीटीसी में पूछे जाते हैं, उनको मैं लाया हूं। जो स्टूडेंट मेरे इस वीडियो को देख रहे हों, यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि DL थर्ड सेम की क्लासें इस इंद्रेश कुमार साहू यूट्यूब चैनल में डाली जाती हैं, उसको आप देख लें। मैं आशा करता हूं कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी। तो हम अब चर्चा करेंगे आपको सवालों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला सवाल। हमारा पहला सवाल है, रोस्टर विधि से निरूपित समुच्चयों को गुण विधि में लिखो। ठीक, तो हमें क्या लिखना है? यहाँ में है, तो गुण विधि में हमें लिखना है। मैंने आपको पहले डेफिनेशन बताई थी कि समुच्चयों का निरूपण में एक तो होता है रोस्टर विधि, दूसरी होती है गुण विधि। गुण विधि वही होती है जो समुच्चयों के अवयवों के विशेषताओं को बताए। तो इसमें हमें वही लिखना है, उनके गुणों को। तो देखेंगे कि अपना पहला सवाल है 1, 4, 6, 8। तो ये किस प्रकार का गुण रखता है, तो उस गुण को लिखना हमारी गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि कहलाती है। ठीक, तो अपन लोग जानते हैं कि देखो 2, 4, 6, 8 ये कैसी संख्याएं हैं? सम संख्याएं हैं। तो हम लिख सकते हैं x सच डेट x सम संख्या। ठीक, और मझला कोष्ठ लगाना ना भूलें। इस मझले कोष्ठ को हमें लिखना है क्योंकि हमारा समुच्चय जो होता है मझले कोष्ठ में ही लिखा जाता है, इसलिए इन कोष्ठक को लिखना ना भूलें। इस प्रकार से हमारा दूसरा सवाल है कि 6, 12, 18, 24, इसको भी हमें गुण विधि में लिखना है। जब इस गुण विधि में लिखेंगे तो इसकी हम पहले विशेषताएं को जानेंगे कि इस संख्या में, इस समुच्चय में कौन सी विशेषता है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें हमारी कौन सी विशेषता है। जो हमारा 6 का पहाड़ा लिखा हुआ है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौके 24, क्या लिखा है इसमें? 6 का पहाड़ा लिखा हुआ है। तो पहाड़ा को हम क्या कहते हैं? गुणज कहते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे x सच डेट x 6n। ठीक, 6n लिखेंगे इसको हम। n क्या हमारे धन पूर्णांक संख्या है। यदि हम n का मान कितना रख दें? 1 रख दें तो 6 आएगा, 2 रखेंगे तो 12 आएगा, 3 रखेंगे तो 18 आएगा इसमें। ठीक, 6n में यदि हम ये मान रखें तो हमारे ये मान प्राप्त हो जाएंगे। तो ये हमारे इसकी विशेषता थी। ठीक, मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। जो इसकी परिभाषाएं हैं उसको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो आप उसे परिभाषाएं को भी देख सकेंगे। नहीं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सर्च करना तो आपको वीडियो मिल जाएंगी, और आप सब्सक्राइब कर लोगे तो मेरी वीडियो प्रतिदिन आपको मिलती रहेंगी। अब हमारा है तीसरा सवाल। इसमें बता रहा है कि 1,1/2, 1/3, 1/4। ठीक, तो इसको भी हमें गुण विधि में लिखना है। अब इसमें क्या विशेषता है जो हमको ढूंढना है। इसमें हम विशेषताएं इसको कैसे देखेंगे,
आराम से देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत बात नहीं है। हमारा अंश में दिया है 1 1, ठीक, तो अंश में हमारी वृद्धि नहीं हो रही है, समान है, और हर में हमारी 1 1 की वृद्धि हो रही है। जैसे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4, फिर 5 भी आएगा। तो इस प्रकार से हमारी नीचे वृद्धि हो रही है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, एक्स सच डेट एक्स 1/n कॉमा एन हमारी धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक मतलब एन का मान यदि हम 1 2 3 रखेंगे इसमें, तो हमारी जी संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। तो ये हमारे हुए कि रोस्टर विधि को गुण विधि में लिखना। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये विधि समझ में आई होगी, ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि रोस्टर विधि हमको अब क्या करना है, गुण विधि से रोस्टर विधि में लिखना है। अभी हमने लिखा था रोस्टर से गुण में, अब लिखेंगे गुण से रोस्टर में। जो हमारे ये दिए गए हैं, ये हमारे कौन सी विधि दी गई है, गुण विधि, ठीक, क्योंकि ये हमारे समुच्चय की विशेषताएं दी गई हैं। क्या दी गई, समुच्चय की विशेषताएं दी गई हैं। इससे हमें रोस्टर विधि में लिखना है, ठीक, अंकों में। तो देखेंगे कि एक्स डेट एक्स बराबर एन, एन एक धन पूर्ण संख्या है, तो हम एन का मान 1 से शुरू करेंगे लिखना, फिर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो 1 2 3 हमें रखा। इस एन में हमने एन का मान रखा, तो हमारे 1 2 3 संख्याएं प्राप्त होंगी और अनंत तक जाएंगी। इसमें कोई लिमिट नहीं दी गई है कि एन का मान कहाँ तक रखना है, तो हम एन का मान इनफाइनाइट तक रखेंगे, इसलिए हम यहाँ पर डॉट डॉट लगा देते हैं, ठीक, और समुच्चय को हम मतलब कोष्ठ में बंद करते हैं, ठीक। अब हमारा है दूसरा सवाल कि एक्स डेट एक्स बराबर 3n, ये दिया हमारा 3n, और n क्या है, धन पूर्ण संख्या है। धन पूर्ण संख्या, इसमें भी हम क्या करेंगे, अब n का मान 1 से रखना स्टार्ट करेंगे, 3n में रखेंगे, तो n का मान पहले 1 रखेंगे तो 3 आएगा, 2 रखेंगे 3 दूनी 6, फिर 3 रखेंगे तो 3 3 का 9, और इसमें भी हमारी लिमिट नहीं दी गई है, n का मान रखने की इसमें कोई लिमिट नहीं है, तो ये भी हमारा इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा 3 6 9 12 डॉट डॉट ये हमारा रोस्टर विधि से समुच्चय हो जाएगा, ठीक। अब देखेंगे हम कि एक्स डेट एक्स अभाज्य संख्या, जो x का मान लेस देन 1 11 से छोटा हो या इक्वल लगा है, इसमें क्या लगा है, इक्वल भी लगा है, तो 11 तक बराबर हो सकती है। इसमें क्या दिया है, x का मान लिमिट दी गई है 11 तक, तो हमें ऐसी अभाज्य संख्या लिखनी है जो 11 तक लिखेंगे, 11 के बाद हम नहीं लिखेंगे। तो लिखेंगे 2 3 5 7 और 11। 11 क्यों लिखा, क्योंकि इसमें इक्वल भी लगा है और लेस देन भी लगा है। 11 से छोटा भी होना चाहिए या 11 के बराबर, इससे बड़ा नहीं चलेगा। तो हम ये हमारी अभाज्य संख्याएं लग गई। अब लिखेंगे एक्स डेट एक्स सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या। तो हम जानते हैं सम अभाज्य संख्या हमारे केवल एक ही है 2 के लिए, तो 2 हल लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा गुण विधि से रोस्टर विधि में लिखना हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आपको गुण विधि समझ में आई होगी और रोस्टर विधि। तो इस प्रकार से हम अब आगे बढ़ेंगे। अब आगे पढ़ेंगे घटाना। हमारे कोर्स में घटाना भी है, तो घटाना भी सीखेंगे कि समुच्चयों को किस प्रकार से घटाते हैं। जब मैंने आपको इस घटाना की समुच्चयों को घटाना बताया था डेफिनेशन, तो उसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी समझाया था। इसी प्रकार से हम इसमें करेंगे, ठीक। तो इसमें हम सीखेंगे अब घटाना की समुच्चयों को किस प्रकार से घटाते हैं। तो इस सवाल में हम 2 प्रकार के सवाल लेकर आए हैं। तो हमारे पहले ए का मान दिया गया है, समुच्चय का चयन है 1 2 3 दिया है, फिर बी का मान दिया है 2 3 4, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 a माइनस बी, नंबर 2 b माइनस ए, ठीक। तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले हम हल करेंगे a माइनस बी। तो a का मान रखा हमने, माइनस लगा दिया,
बी का मान रख दिया। ठीक, अब मैंने आपको बताया था कि जो समुच्चय माइनस में होता है उसके हमें एक भी अवयव नहीं लेने हैं। ठीक, पहला नियम कि जो समुच्चय हमारा माइनस में है उसके हमें एक भी अवयव नहीं लेने हैं। जो बचा अवयव है हमारा, जो एक समुच्चय बचा है, तो उसके वे भी अवयव नहीं लेने हैं जो बी में शामिल हों, मतलब कॉमन अवयव भी नहीं लेना है। फिर जो बचे किसमें, ए समुच्चय में जो बचे, पहले लिखा हुआ समुच्चय जो प्लस का समुच्चय है उसमें जो बचेगा वही लिखेंगे। जिसे हम देखते हैं जो एक है तो एक इसमें नहीं है तो एक हम लिख लेंगे। ठीक, दो तीन इसमें हैं तो नहीं लिखेंगे। अब ये चार, तुम कहो कि चार इसमें क्यों नहीं लिया गया है, इसमें तो चार नहीं था, इसलिए हमें इस चार को नहीं लिया क्योंकि जो माइनस में है, किसमें है, माइनस में, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। मैंने अभी बताया है कि जो समुच्चय माइनस में होता है उसके हम एक भी अवयव तो लेते ही नहीं हैं, जो हमारा पहला नियम था। और वे भी अवयव नहीं लेते हैं जो कॉमन हो, दोनों समुच्चय में कॉमन हो वे भी नहीं लेते हैं। ठीक, इस प्रकार से हमारे ओनली एक इसका आंसर होगा। ठीक, अब आया दूसरा बी माइनस ए, तो बी का मान रखेंगे पहले हम और ए का मान रखेंगे, बीच में माइनस लगा तो माइनस लगा दिया। ठीक, अब इसमें क्या है, अब इसमें हमारा समुच्चय ए वाला माइनस में आ गया तो इसके हम एक भी अवयव नहीं लेंगे। ठीक, और पहले नियम हो गया हम इसके एक भी अवयव नहीं लेंगे। दूसरा नियम, जो कॉमन है वे भी नहीं लेंगे। इसमें दो है, इसमें दो है, इसमें दो है तो हम दो नहीं लेंगे। इसमें तीन है, इसमें तीन है, नहीं लेंगे। इसमें चार है, हमने चार ले लिया। ठीक, इसमें एक, इसमें तो एक नहीं, इसलिए जो कॉमन तो नहीं है, लेकिन इसमें क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जो हमारा माइनस में है इसलिए हमने नहीं लिया। तो मैं चार हमारा इसका आंसर होगा। ठीक, मैं आशा करता हूँ आपको घटाना, समुच्चयों का घटाना आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से हमारा चौथा सवाल भी है कि ए बी सी समुच्चय के मान दिए गए हैं और नंबर एक में हमें ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस बी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, इनको हमें ज्ञात करना है। तो आपको ए माइनस बी बन जाएगा, बी माइनस ए बन जाएगा, जे भी बन जाएगा, ए बन जाएगा, जे बन जाएगा और जे बन जाएगा। अब बची आपकी जे, तीन अंकों, तीन समुच्चय वाले आपको शायद ना बने, तो इसको हम देखेंगे। पहले तो हम पहला सवाल ही देख लेंगे, आपको और अच्छे से समझा दे। हमारा ए माइनस बी है तो हमने ए का मान रखा, माइनस लगा दिया, बी का मान रखा। ठीक, हमें माइनस वाले समुच्चय को हमें एक भी अवयव तो लेने भी नहीं है, ये हमारा पहला नियम था। और कॉमन वाली भी नहीं लेना, तीन इसमें भी है, तीन इसमें भी है, नहीं लेंगे। पाँच इसमें है, इसमें नहीं, पाँच हमने ले लिया, छः भी ले लिया। इसमें एक हमारा एक्स्ट्रा, ये नहीं लेंगे क्योंकि मुझे माइनस में है। तो हमारा इसका आंसर हुआ 5 माइनस 6। ठीक, इस प्रकार से हम बी माइनस ए निकालेंगे तो ए का मान रखा, बी का मान रखा। ठीक, इसमें हम एक और दो लेंगे, ये सब हम नहीं लेंगे ना, हम तीन लेंगे, तीन हमारा कॉमन था और ये 5 6 हमारा माइनस में है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, 1,2 हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक, अब देखेंगे हम जे वाला सवाल, ए माइनस बी माइनस सी। हम सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम जो संख्या कोष्टक में होती है उसको हम हल करते हैं। तो हमारा बी माइनस सी हमारा कोष्ट में है, तो फिर हम बी माइनस सी को हल करेंगे। हल करने का तरीका वही है जो मैं अभी आपको पिछले सवाल में बता चुका हूँ। बी का मान लिखा, माइनस लगाया, सी का मान रखा। ठीक, तो एक लिया हमने, दो भी लेंगे, तीन नहीं लेंगे क्योंकि तीन हमारा कॉमन है, 4 5 6 नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारा माइनस में है। इस प्रकार से हमारा 1,2 हमारा बी सी का आंसर होगा। हमें निकालना था क्या, ए माइनस बी माइनस सी, तो हमने बी माइनस सी तो हमें निकाल लिया, तो हम ए का मान लिखेंगे, बी माइनस सी का मान लिखेंगे, फिर घटाएंगे तो हमारा 3 आएगा और 5 आएगा और 6 आएगा। ए माइनस 2 नहीं आएगा क्योंकि हमारे माइनस में है। ठीक, इस प्रकार से हम ए माइनस सी भी निकलेंगे, ए का मान लिखा और सी का मान लिखा हमने। ठीक, अब इसमें देखना क्या, देखो 3 से हमारा 3 कट गया, 3 हमारा कॉमन है, 5 से 5 कट गया, 5 हमारा कॉमन है,
6 से 6 कट गया जो हमारा कॉमन है, लेकिन बचा क्या 4 अकेला, 4 भी हमारा माइनस में तो भी नहीं लेंगे, तो इसमें हमारा कुछ भी नहीं अवयव नहीं मिल रहा, तो क्या लिखेंगे हम 5, क्या लिखेंगे 5। डायरेक्ट समुच्चय हमने आपको बताया था, इस प्रकार कुछ भी लिख सकते हैं और मझले कोष्ठक को खाली लिख सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से जो हमारे सवाल हुए पूरे, आप आराम से लगा सकते हैं सवालों को। अब देखते हैं यूनियन के सवाल। जैसे हमने ए यूनियन बी का मान ज्ञात कीजिए, जब ए बराबर 2,3,4,5 है, बी बराबर 1, 2, 3, 4, 5। मैंने आपको बताया था कि यूनियन के सवाल क्या होते हैं। यूनियन ए और बी समुच्चय में जो हमारा कॉमन है उसको ले लेते हैं, जो बाद में बचे दोनों समुच्चयों में उनको भी हम लिख लेते हैं। ये हमारा ए यूनियन बी कहलाता है। ठीक, तो हम ए का मान लिखा, मैं बी का मान लिखा। ठीक, अब हमें क्या निकालना, ए यूनियन बी निकालना है, तो हम ए का मान लिखेंगे, ये में चिन्ह लगाएंगे और बी का मान लिखेंगे। देखो पहले जो कॉमन है पहले व्याख्या में लिखिए, आपको ये अंक लिखिए। देखो 2 इसमें है, 2 इसमें 2 लिख लिया, 3 3 3 लिख लिया, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, हमने 4 भी लिख लिया। 5 देखो जी हमारे कॉमन थे तो हमने लिख लिए। अब बचे कितने, इसमें 5 बचा, इसमें 1 बचा, तो हम इन दोनों को भी लिख लेंगे। इस प्रकार से हमारा जो हमारा आंसर हुआ। हम आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। इसमें कोई कठिनाई नहीं है, पूरा सिंपल है। जो ए और बी में जो अवयव हैं, जो समान है, जो कॉमन है, उनको लिख लेंगे, और जो बाद में बचे भी हैं उनको भी लिख लेंगे। इस प्रकार से हमारे सवाल होते हैं। दूसरा सवाल बी नंबर का है कि ए यूनियन बी निकालना है, तो हमने ए का मान लिखा और बी का मान लिखा। ठीक, इसमें जो कॉमन है अपन पहले भी होता लिख लेंगे। 2 कॉमन है, 8 कॉमन है और 6 कॉमन है। ठीक, तो जो हमारे कॉमन वाले हम लिख लिए, और जो बचे उनको भी लिखना। देखो 4 बचा, 5 बचा, 9 बचा, तो मुझे लिख लिया, और इसमें 7 बचा तो जो भी लिख लिया। ठीक, इस प्रकार से हमारा इसका आंसर होगा। अब हमारा इस प्रकार से हमारा जे भी दिया है यूनियन का सवाल, आप इसको लगाना। यदि आपको समझ में नहीं आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक, अब अपना इस प्रकार से हमारा जे भी सवाल है यूनियन का भी है, इसको भी आप लगाना। नहीं सॉरी, जब हमारा इंटरसेक्शन का सवाल दिया गया है, कहेगा इंटरसेक्शन, जब हमारा इंटरसेक्शन का चिन्ह होता है, तो इसको मैं समझा देता हूँ अच्छे से। जब हमारा ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, हमें ए इंटरसेक्शन बी मान ज्ञात करना है, तो हम इसको हम ज्ञात करेंगे। जब हम इंटरसेक्शन को ज्ञात करेंगे तो हमने आपको बताया था परिभाषा में कि इंटरसेक्शन क्या होता है। जब दो समुच्चयों में जो अवयव क्या हो, कॉमन हो, वही हमारा इंटरसेक्शन कहलाता है। उभयनिष्ठ, सर्वनिष्ठ कहते हैं, उभयनिष्ठ कहते हैं, इंटरसेक्शन कहते हैं। ठीक, तो हमने पहले लिखा ए इंटरसेक्शन बी हमें ज्ञात करना है, तो हमने ए का मान लिखा, बी का मान लिखा। तो इंटरसेक्शन क्या है, जो अवयव कॉमन हो, ओनली इस उसी को लेना है। जो हमारा यूनियन में था, क्या में यूनियन में था, जो कॉमन था उसको भी लेते थे, जो बचे अवयव हैं थे उसको भी हमने शामिल किया था। लेकिन इंटरसेक्शन में ऐसा नहीं है, जो कॉमन है केवल उन्हीं को ही लेना है। जैसे हमारा 1 कॉमन है, हमने 1 ले लिया, 3 6 कॉमन नहीं है तो हमने नहीं लिया। इस प्रकार से हमारा एक इसका हमारा ये आंसर होगा। ठीक, इस प्रकार से हमारा ये 8वां सवाल है और हमारा लास्ट सवाल भी है। तो हमारा ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। बिल्कुल आसान सवाल है, कोई घबराने की बात ही नहीं है। हमने ए का मान लिख लिया, इंटरसेक्शन का चिन्ह लगा लिया, बी का मान भी लिख लिया। ठीक, इंटरसेक्शन हम जानते हैं कि कॉमन, जो भी अब कॉमन है वही हमारा आंसर है। तो देखते हैं कौन कौन क्या मिल रहा है। देखो 1 तो इसमें नहीं है, कॉमन नहीं है, 2 नहीं है, कॉमन नहीं है, 3 नहीं है, इसमें भी नहीं है तो कॉमन नहीं है। कॉमन उभयनिष्ठ जो दोनों में मिले सेम सेम, तो 4 और 5, 4 और 5 इसमें भी है। तो ये हमारा क्या हुआ, कॉमन हुआ, उभयनिष्ठ हुआ। सेम सेम है, 4 4 5 5, तो हमने इसको लिख लिया 4,5। इस प्रकार से हमारा 4,5 हमारे आंसर हुआ। मैं अपने स्टूडेंट से आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद में आई होगी
और आपने सवाल भी अच्छे से समझे होंगे। यदि आपको कोई सवाल समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया सवालों को। यूनियन, इंटरसेक्शन, घटाना। एक बार और बता दे रहा हूँ, इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन वही होता है जो अवयव कॉमन हो, ओवेनेस्ट हो, वो हमारा इंटरसेक्शन कहलाता है। यूनियन क्या होता है, जो अवयव कॉमन है उसको भी लेते हैं, जो कॉमन नहीं है, जो शेष बचते हैं उनको भी हम शामिल कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा वो आंसर हो जाता है। ठीक। घटाने में क्या करना है, घटाने में देखो ये बात देख लेते हैं। घटाना देखो, घटाने में क्या होता है, जो माइनस में है, जो माइनस में उनको तो हमको लेना ही नहीं है। ध्यान देना, जो माइनस में उनको हमें नहीं लेना है, जो कॉमन है उनको भी नहीं लेना है, जो पॉजिटिव अवयव हैं, जो पॉजिटिव अवयव हैं उनको शामिल करना है। जैसे हमारा इसमें 3 4 3 5 6 इसमें भी था, तो कॉमन थे तो जो हमारे सब कट गए। ये माइनस का है, नहीं लेंगे, कट गया। इसमें कोई अवयव नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, ओनली 5 लिखेंगे, या इस मतलब क्वेश्चन को खाली छोड़ देंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको कोई सवाल समझ में नहीं आता तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि मेरी यह वीडियो को पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, मुझे खुशी होगी। यदि आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं तो खुशी हमें होती है। हमें और अच्छे से हम सोचते हैं कि हमारी वीडियो बच्चों तक पहुंचती है तो हम और अच्छे से पढ़ाएं और अच्छे से समझाएं, ये हमारा दायित्व बनता है। यदि आप लाइक करते हो तो हमें खुशी होती है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं और मैं आपको एक और सूचना देता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको समुच्चयों की परिभाषाओं की लिंक की वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप वहां से भी परिभाषाएं को पढ़ सकते हैं और सवालों को लगा सकते हैं। आज में इतना ही। नमस्कार।